आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कश्चित् आ कृष्ण कहते हैं, कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह शरीरी दुर्विज्ञेय है। कृष्ण इस श्लोक में आत्मा को लेकर एक अद्भुत रहस्य को उजागर कर रहे हैं। वह कृष्ण को समझाते हैं कि आत्मा अपने आप में एक चमत्कार है। इसे देखना, इसके बारे में सोचना या इसे सुनना, इसमें से हर क्रिया अपने आप में असाधारण है। कृष्ण कहते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक ही ऐसा होता है जो आत्मा को समझने की जिज्ञासा करता है। आमतौर पर हमारा ध्यान भौतिक दुनिया में उलझा रहता है। हम सांसारिक चीज़ों, धन, संपत्ति, शक्ति और मान सम्मान के पीछे भागते रहते हैं। हमारी दृष्टि जमीन पर ही टिकी रहती है, आकाश की ओर शायद ही कभी उठती है। कृष्ण के लिए भी यह एक गहरी विडंबना है कि हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं कौन हूँ, को पूछने की हिम्मत तक नहीं करते। यह प्रश्न जो हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है, हमें सतह पर विचार करने से कहीं गहरे उतरने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन हम इसे टालते रहते हैं। हमारा सारा प्रयास दूसरों से अपनी पहचान पर मुहर लगाने का रहता है। हम डिग्रियां हासिल करते हैं ताकि उसे अपने नाम के पीछे जोड़ सकें, जिससे लोग हमें उन डिग्रियों के माध्यम से पहचानें। बड़े बड़े पद पाने का प्रयास करते हैं जिससे दूसरे हमें सलाम ठोकें। धन दौलत का अंबार लगाते हैं जिससे दूसरों की आंख चौंधिया जाए। हमारा सारा प्रयास दूसरों से अपनी पहचान हासिल करना है। हम कभी अपने से प्रश्न नहीं करते। हमारी सारी अपेक्षाएं दूसरों से है। प्रयास अपने हो सकते हैं, पर दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों से अनुमोदन पाने के लिए हमारी सारी डिग्रियां, पद, पैसे कपड़ों की तरह आवरण हैं जिसे हम पहनकर घूमते हैं, पर इन्हें पहनकर कौन घूम रहा है वो हम खुद से कभी नहीं पूछते। जो लोग इस प्रश्न की ओर रुख करते हैं वे भी अक्सर विचारों की सीमा से परे नहीं जा पाते, और यही बात कृष्ण को और भी आश्चर्यजनक लगती है। आत्मा को केवल विचारों के माध्यम से समझा नहीं जा सकता। विचार आत्मा की सतह पर उठने वाली लहरों के समान है। वे उसकी गहराई को छूने में अक्षम हैं। विचार आत्मा के ऊपर है, जबकि आत्मा उनसे परे और गहरी है। सच तो यह है कि विचार बाधा है आत्मा के अवलोकन के रास्ते में। अशांत पानी में तल को देखना कठिन है। केवल शांत पानी में जब लहरें न हो
तभी पानी के तल को देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध और उनके भाई आनंद एक बार जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में छोटी सी नदी पड़ती थी, जिसको आगे चलने वाली किसी बैलगाड़ी ने थोड़ी देर पहले ही पार किया था और नदी का पानी काफ़ी गंदला हो गया था। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, प्यास लग रही है, पानी ले आओ। आनंद ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ तो पानी काफ़ी गंदा हो रखा है, आगे चलते हैं, कहीं आगे साफ पानी मिल जाएगा। गौतम और आनंद आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के पश्चात गौतम बुद्ध ने फिर कहा, यहाँ तो कहीं पानी नहीं दिख रहा, तुम एक काम करो कि उसी नदी पर जाकर जैसा भी पानी है ले आओ। आनंद वापस गए और पानी लेकर आ गए, पर साथ ही उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उन्होंने कहा, नदी का पानी तो बिल्कुल साफ हो गया है, आपको कैसे पता चला? गौतम बुद्ध ने कहा, जल और मानव मन एक जैसे हैं। बाहरी हस्तक्षेप से यह गंदले हो जाते हैं, परंतु अगर बाहरी हस्तक्षेप बंद हो जाए तो वे साफ हो जाते हैं। गौतम, कृष्ण, महावीर, पतंजलि सब ही तो मन को नियंत्रित करने पर जोर देते हैं। कृष्ण यहाँ आत्मा और विचार के संबंध को बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि विचारों से आत्मा को जानने की कोशिश करना व्यर्थ है। आत्मा का अस्तित्व विचारों के बिना ही संभव है, लेकिन विचारों का अस्तित्व आत्मा के बिना असंभव है। यह समझने के लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए कि विचार आत्मा से उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा विचारों से परे है। कृष्ण के अनुसार आत्मा को जानने के लिए एक ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। जब विचार ठहर जाते हैं तब आत्मा का अनुभव संभव होता है। यही कारण है आत्मा को शब्दों के माध्यम से समझाना या व्यक्त करना भी एक चुनौती है। बुद्ध, कृष्ण, महावीर जैसे संतों ने इसे व्यक्त करने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे भी जानते थे आत्मा का सत्य शब्दों से परे है। संत अगस्तिन ने भी कहा था, मैं सत्य को जानता हूँ, पर अगर कोई मुझसे उसके बारे में पूछेगा तो मैं नहीं जानता हूँ। यह विडंबना ही है, जो बात शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती उसे व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। कृष्ण, महावीर, बुद्ध या नानक जैसे महापुरुष की यही कोशिश रही है कि वे कुछ ऐसा कहें जो शब्दों के बीच के मौन में उसकी सीमाओं से परे श्रोताओं तक पहुँचे। वे जानते हैं सुनने वाला व्यक्ति जो सुनता है उससे अधिक वह महसूस करता है। शब्द केवल माध्यम है, शब्द तो उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ मौन है। कृष्ण के इस कथन में एक गहरी करुणा और व्यंग का मिश्रण है। वे अर्जुन को आत्मा के महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानते हुए कि वह अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि आत्मा का सत्य किसी पर थोपना संभव नहीं, फिर भी उसे व्यक्त करने का प्रयास करना अनिवार्य है। यही वह आश्चर्य है जिसे कृष्ण बार बार अर्जुन के सामने रख रहे हैं।
आत्मा का सत्य एक गहन और अद्भुत रहस्य है जिसे समझना और अनुभव करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। ओम शांति।